सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी न करने दी तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि सियासी इंतशार के अगले राउंड में, जो कि नागुज़ीर दिखाई देता है, तमाम सियासी स्टेक होल्डर बशमूल पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक सफ़े पर इकट्ठे होकर सिविलियन खुद मुख्तारी के लिए कमर बस्ता हो जाएंगे। सेठी का कहना है कि इमरान खान के इक़्तिदार से बेदखली के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी फ़ौज मुखालिफ मुहिम का दबाव लेते हुए शहबाज हुकूमत पर फौरी इलेक्शन के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है, जो कि वादा खिलाफी है, चूँकि तयशुदा मनसूबे के मुताबिक इस हुकूमत को अगले साल तक चलना था। फ्राइडे टाइम के लिए अपने ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी कहते हैं कि तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को अपनी कौमी ज़िंदगी के बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। सियासी जमूद और आईनी इन्हराफ ने इस मसले को संगीन तर कर दिया है। हम इस नहज तक कैसे पहुँचे, इसका जिम्मेदार कौन है, अब हम इससे कैसे निकल सकते हैं? इस सवाल का जवाब ये है कि सिविल मिलिट्री हुक्मरान, अशराफिया, जागीरदार, जर्नल, जज, सरकारी अफसर और कारोबारी अफराद ने हमें इस नहज तक पहुँचाया। अशरों से अमरीकी और आलमी इमदाद के बलबूते पर उन्होंने दरामदशुदा अशियाए सर्फ की बुनियाद पर वजूद में आने वाली ऐसी मईशत कायम की जिसका बड़ी हद तक इन्हीं को माली फ़ायदा होता है। इसमें दरामदी अशिया का कोई मुतबादिल नहीं, इसमें बहुत कम टैक्स जमा होता है, मालियाती और तिजारती खसारा बढ़ जाता है, गैर पैदावारी दिफाई बजट का बोझ इसके अलावा है। इसकी वजह से मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों का अंबार बढ़ता चला जाता है। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से तैयारशुदा मसनूआत की बजाय अफरादी क़ुव्वत बरामद करने से हम महज अपना मुआशी बचाव ही कर पाए हैं, लेकिन अमरीकी मेहरबानी का दौर तमाम हुआ। मुआशी अदम तवाज़ुन के इस खेल में फ़वाइद, सहूलियात और मराद का रुख अशराफिया की सिमत रहा। इसके नतीजे में दौलत और आमदनी के अदम मसावात, गिरानी, अफरात ज़र, करेंसी की कदर की गिरावट का अमल तेज़ हुआ। चुनाचे आज हम अखराजात और कर्ज की वापसी के लिए रकम के हुसूल से कासिर हैं। नजम सेठी का कहना है कि अशराफिया के माहिरीन मुआशियात का तजवीज़ करदा हल अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से मज़ीद कर्ज लेना है, लेकिन मसला ये है कि अब कर्ज देने वाले भी पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकालने का ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं। तावक्त बहुत देर से इल्तवा में डाली जाने वाली परेशान कुन लेकिन ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह पर मौजूद है कि मुजव्वज़ा सख्त इक़दामात दौलतमंद और खुशहाल तबके की बजाय गरीब अफराद का जीना दूभर कर देंगे। यही वजह है कि अवाम का वोट लेकर इक़्तिदार में आने की ख्वाहिशमंद सियासी स्टेक होल्डर के लिए अवाम पर ऐसा दबाव डालना आसान नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान माशी सूरत हाल बद से बदतर होने की वजह से अदायगियों का अदम तवाज़ुन सुर्ख लकीर पार कर गया। ये वो मौका था कि जब उस वक्त की हिज़्बे इख्तिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट ने इख्तिदार तब्दील करने का फ़ैसला किया। एक और लाजमी अंसर इमरान खान का अगली मुद्दत के लिए अपने इख्तिदार को गैर आइनी तरीके से यकीनी बनाने की कोशिश था। उन्होंने बावजह समाजी खलीज मज़ीद गहरी कर दी और अदायगियों के अदम तवाज़ुन को बिगड़ने दिया, जिसने पाकिस्तान की गोया कमर तोड़ दी। अब हमारे सामने नित नए बहरान सर उठाए खड़े हैं। इमरान खान भी जवाबी वार कर रहे हैं। वो PDM की नई हुकूमत को इक़्तिदार में देर तक मौजूद रहकर मईशत को संभालने का मौका नहीं देंगे ताकि PDM इसका इंतखाबी फ़ायदा ना उठा सके। नजम सेठी के बकौल इस्टेब्लिशमेंट के जिन लीडरों ने इमरान खान को सहारा देकर इक़्तिदार पर बिठाए रखने से गुरेज किया था, अब इन्हें अपनी सफ़ों के अंदर से बेपनाह दबाव का सामना है कि फ़ौरी आम इंतखाबात कराते हुए इमरान खान को एक मौका और दिया जाए, लेकिन ऐसा करना मईशत को सख्त ज़िक पहुँचाएगा जिसे फौरी तौर पर संभाला देने की ज़रूरत है। इसके लिए हुकूमत को फ़रीक़ सानी के साथ ये समझौता करना है कि इसे सख्त और गैर मकबूल फ़ैसले लेने हैं, इसलिए इसे कम अज़ कम 18 माह दिए जाएं ताकि इन फैसलों के समरात सामने आना शुरू हो जाएं। इन हालात में इस्टेब्लिशमेंट के लीडरों ने यू टर्न लेते हुए एक मरतबा फिर इमरान खान की हिमायत के पलड़े में अपना वज़न डाल दिया है। अब वो दबाव डाल रहे हैं कि अगले 2 माह में मुश्किल फ़ैसले कर लें और फिर ताज़ा इंतखाबात करा के अक्टूबर से नई हुकूमत का क़याम अमल में लाएं। इस वक्त नए आर्मी चीफ की तकर्री का अहम फैसला करना होगा। दूसरे अल्फाज में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट हर लिहाज से अपना फ़ायदा चाहती है। अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक इसकी ख्वाहिश है कि वो अपने हिस्से का केक खा ले और इसके पास केक बच भी जाए, लेकिन PDM के लिए तबाहकुन सूरत हाल होगी। अगर इसके फैसलों ने वोटरों की ज़िंदगी अजीरन कर दी तो अगले आम इंतखाबात में इसका सफाया हो जाएगा। और ये भी एक तयशुदा हकीकत है कि PDM ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के सामने मज़ाहमत करने की पोजीशन में नहीं।
ना ही इमरान खान की मकबूलियत की लहर को दबा सकती है, तावक्ते कि इसके इंतज़ामी इक़दाम को इस्टेब्लिशमेंट की तायद हासिल हो। इस वक्त जबकि इस्लामाबाद और लाहौर में इसके पास नाकाफ़ी पार्लिमानी अक्सरियत है, तो ये आइनी मज़ाहमत की पोजीशन में भी नहीं, ख़ास तौर पर जब जजों और जर्नलों के दरमियान तालमेल की बाज़गश सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है। सेठी के मुताबिक लंदन में नून लीग के अखट का मकसद इस मखमसे से निकलने का रास्ता तलाश करना था। वहाँ इस नतीजे पर पहुँचा गया कि इसे कौमी मफाद में तवानाई की कीमतों में इजाफे समेत IMF के मुतालबात पर दस्तखत कर देने चाहिए, बशर्ते फौजी इस्टेब्लिशमेंट 2023 के तयशुदा आम इंतखाबात तक इसके पाँव तले से ज़मीन न सरका दे, वरना इन्हें मुश्किलात का शिकार मुश्तइल राय दहिंदगान का सामना करना पड़ेगा। ताहम लंदन से वापस आए तो सूरत हाल रातों रात बदल गई थी। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि PDM अब IMF के साथ मुआहदा करे और बजट 2022-23 का पेश करके अक्टूबर से पहले नई हुकूमत के क़याम के लिए फर्माबरदारी के साथ खुद ही जुलाई में असेंबलियाँ तहलील कर दे। कुदरती तौर पर इसे इस्टेब्लिशमेंट की एक और दगाबाजी समझा गया। अब उनका सवाल ये है कि हम सिलेक्टर के मोहरे के फैलाए हुए गंद को क्यों साफ करें और फिर इसकी कीमत इंतखाबी शिकस्त की सूरत क्यों अदा करें। क्यों ना इस्टेब्लिशमेंट के चुने हुए निगरानों को ये काम करने दें, क्योंकि वो इंतखाबात में जवाबदेह नहीं होंगे। बकौल नजम सेठी PDM के नाकदीन पूछते हैं कि जब ये मामला संभाल ही नहीं सकती थी तो इसने इक़्तिदार की जिम्मेदारी क्यों कबूल की, ये पार्लियामेंट को तहलील करने पर क्यों राज़ी नहीं हुई, जैसा कि इमरान खान ने माजूली के मौके पर हुक्म जारी किया था। अगर बिलाआखिर 6 हफ्ते बाद ही वही मामला सामने आने वाला था। जवाब आसान है। इस वक्त ख्याल ये था कि PDM की हुकूमत 2023 तक मामला संभाल लेगी। इस वक्त गुमान नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह यू टर्न लेगी। कुछ का इसरार है कि ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता कि अगर इमरान खान को 2023 तक हुकूमत करने दी जाती, ताकि वो पूरी तरह बदनाम हो चुका होता, बजाय इसके कि इन्हें जल्दबाजी में निकालकर अवाम को भड़काने और फिर वापस आने का मौका फराहम कर दिया जाता। इसका जवाब भी सादा है। PDM को वजह तौर पर खदशा था कि अगर इमरान खान नवंबर 2022 में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर करने तक इख्तिदार में रहे तो वो अपनी खिदमात 2023 के इंतखाबात में धांधली के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि उन्होंने 2018 में किया था। इस तरह वो अगले 5 साल के लिए इख्तिदार संभाल कर इदारों और ताकतवर इदारों को इस्तेमाल करते हुए बाकी मानदा हिज़्ब इख्तिलाफ को कुचल देंगे। जैसा कि सूरत हाल दिखाई देती है, तवक्को है कि PDM हुकूमत रास्ते से हट जाएगी और तवक्को करेगी कि निगरान हुकूमत IMF से माहदे पर दस्तखत करे, लेकिन हम यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकते कि निगरान कब तक रहेंगे। क्या इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे? आया ये इंतखाबात वक्त पर होंगे या किसी उज़रदारी के ज़रिए मुलतवी कर दिए जाएंगे, जिसे अदलिया जायज़ करार दे देगी? और अगला आर्मी चीफ कौन मुकर्रर करेगा या मौजूदा की मुद्दत में ही तोसी होगी? सेठी कहते हैं कि सर-ए-दस्त आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कायल करने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि वो PDM की हुकूमत को कायम रखें और बकिया पार्लिमानी मुद्दत पूरी करें। इन्हें यकीन है कि वो मिलकर इमरान खान को पीछे धकेल सकते हैं और मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। फौरी नतीजा जो भी निकले, रियासत और माशरे का सियासी बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। दर हकीकत हम इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि सियासी इंतशार के अगले दौर में, जो कि नागुज़ीर दिखाई देता है, तमाम सियासी स्टेक होल्डर बशमूल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक सफ़े पर होकर सिविलियन खुद मुख्तारी के लिए कमरबस्ता दिखाई देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।